नमस्कार। आज हम बनाएंगे ताज़ा हरे मटर की इडली। एकदम फूली फूली स्पंजी बहुत ही टेस्टी इडली बनेंगी। आपको और आपके परिवार को बहुत पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं बनाना। हरे मटर की इडली बनाने के लिए हमने ये 1 कप हरे मटर के दाने ले लिए हैं। इन्हें हम पीस लेंगे। तो जार में डाल देते हैं। ये 2 हरे मिर्च मोटे मोटे काट कर लिए हैं और आधा इंच अदरक का टुकड़ा मोटा मोटा काट कर ले लिया है। ये सारी चीज़ों को अच्छा बारीक पीस लेंगे। 1-2 टेबल स्पून पानी डाल देंगे। इसे हमें बारीक करना है। देखिए एकदम पेस्ट बन गया। ये अच्छा बारीक पीस कर तैयार हो गया। मटर के पेस्ट को प्याले में डाल लेते हैं और इसमें डालेंगे अब हम 1 कप सूजी। ये हमने नॉर्मल सूजी ली है, बारीक सूजी हो वो भी डाली जा सकती है। और 1 कप दही। अच्छे से मिलाते हैं इन्हें। ये देखिए दही, सूजी और मटर का अच्छा सा पेस्ट बन गया। कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और ये जो पेस्ट है कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट लग रही है। हमें इडली बनाने के लिए वही कंसिस्टेंसी चाहिए जो हम दही सूजी की इडली बनाते हैं या दाल की इडली बनाते हैं। और ये 1 छोटी चम्मच नमक मिला देते हैं। और अब इस बैटर को ढक करके 10-15 मिनट के लिए रख देते हैं। सूजी फूलकर तैयार हो जाएगी। 10 मिनट हो चुके हैं और सूजी भी फूलकर तैयार हो गई। एकदम परफेक्ट बैटर बना है। हमें बिल्कुल पानी मिलाने की इसमें आवश्यकता नहीं है। हमने हरे मटर को पीसते समय 3 टेबल स्पून पानी मिलाया था, वही पानी हमने इसमें मिलाया है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। हमारी इडली बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगी। तो तड़के के लिए हमने पैन रख दिया। इसमें डालते हैं हम 2 छोटी चम्मच तेल। गरम कर लेते हैं। गरम तेल में डालेंगे 1 छोटी चम्मच सरसों की दानी और ये 1 छोटी चम्मच उड़द दाल। उड़द दाल को हल्की ब्राउन होने तक भून लेते हैं। देखिए उड़द दाल का कलर चेंज हो गया। अब डाल देंगे हम इसमें करी पत्ता। हमने 15-16 करी पत्ता ले लिए हैं, छोटे छोटे हैं। ये हमारा तड़का तैयार हो गया। मिला देते हैं। बहुत अच्छी महक आ रही है। ये हमारा इडली बैटर तैयार हो गया। अब हम इडली स्टैंड को ग्रीस कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा तेल डाल देते हैं इनमें। इडली स्टैंड को हमने ग्रीस कर लिया। अब हम इडली को स्टीम करने के लिए पानी गर्म कर लेते हैं। तो एक बर्तन में हमने पानी ले लिया है। गैस ऑन कर देते हैं। कोई भी ऐसा बर्तन ले लेंगे जिसमें हमारा इडली स्टैंड आसानी से आ जाए। इसे ढक देते हैं ताकि पानी में जल्दी से उबाल आ जाए। सारी तैयारी के बाद अब हम बैटर में डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। 1 चम्मच इनो है ये। इसकी जगह आप आधा छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और इसमें हम ऊपर से डाल देते हैं 1 छोटी चम्मच पानी। इनो बहुत जल्दी घुल जाता है। और मिला देंगे। इनो डालने के बाद हमें बैटर को बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है, बस इसे मिक्स करना है। ये देखिए हमारा बैटर अच्छा फूला फूला दिखाई देने लगा। इसे हम मोल्ड में डाल देते हैं। तो ये हमारा मोल्ड और थोड़ा थोड़ा बैटर हम इसमें भर देंगे। सारे मोल्ड भर लेते हैं और इसको इसके ऊपर अरेंज कर देंगे। इडली स्टीम होने के लिए तैयार है। पानी में उबाल आ रहा है, अच्छी भाप बन रही है।
मोल्ड को हम बर्तन के अंदर रख देते हैं। हम इसे ढक देते हैं और इडली को 12 मिनट स्टीम होने देते हैं। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे। 12 मिनट हो गए हैं। इडली अच्छी तरह पककर तैयार हो गई है। इन्हें चेक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्लेम बंद कर देते हैं। थोड़ी सी भाप कम हो जाए हम इसे कंटेनर से निकाल लेंगे। स्टीम थोड़ी कम हो गई है, इसे निकाल के हम बाहर रख देते हैं। ये मोल्ड को हम अलग अलग कर लेते हैं। इन्हें हम थोड़ा ठंडा होने देते हैं। इसके बाद डिमोल्ड करेंगे और जब तक ये ठंडी होती है तब तक हम फटाफट मूंगफली की चटनी बना लेते हैं। ये आधा कप भुने छिले मूंगफली के दाने और एक हरी मिर्च 2-3 टुकड़ों में करते हुए इसे काट लेते हैं। और ये आधा नींबू का रस, आधा छोटी चम्मच नमक और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। पीस लेते हैं। ये हमारी चटनी बन गई। और अब इसमें छोटा सा तड़का लगा देंगे। 1 छोटी चम्मच तेल गरम कर लेते हैं। गरम तेल में 1/4 छोटी चम्मच सरसों के दाने और ये 5-6 करी पत्ता। इन्हें हम डिमोल्ड कर लेते हैं। चाकू के अपोजिट साइड से हम इस तरीके से इसे अलग कर लेंगे। बहुत ही स्पंजी इडली बनकर तैयार हुई है। तो सारी इडली को हम डिमोल्ड करते हैं। हरे मटर की इडली सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही स्पंजी, एकदम सॉफ्ट और फूली फूली इडली बनी है। इन्हें आप मूंगफली की चटनी के साथ में या अपनी किसी भी मनपसंद चटनी के साथ में सर्व कीजिए, बहुत अच्छी लगेंगी। इन्हें आप नाश्ते में बनाइए, टिफ़िन में ले जाइए और बनाना तो बहुत आसान है। बैटर की कंसिस्टेंसी सही रख लीजिए। पकाते समय स्टीम प्रॉपर बननी चाहिए बर्तन में। बहुत अच्छी इडली बनकर तैयार होंगी। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।